Okay, Rakhi ma'am, session is live now. You can start your session. Yes, ma'am. हेलो मैम, स्टार्ट करूं? हाँ जी मैम, स्टार्ट कर दीजिए. हेलो एवरीवन, आई एम राखी ललवानी फ्रॉम आशियाना नवरंग हलोल और आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचाऊ सूप एंड ब्रेड पिनविल। उसके लिए हमें चाहिए सूप के लिए बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटे हुए हरे प्याज, बारीक कटी हुई बीन्स, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़ी सी जिंजर और बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटी हुई ग्रीन चिली, सॉल्ट, काली मिर्च स्वाद अनुसार, कॉर्नफ्लोर और बॉईल किए हुए नूडल्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम लोग 4 कप पानी डालेंगे स्टॉक बनाने के लिए। इसमें हम बारीक कटी हुई गाजर, शिमला मिर्च और बीन्स डालेंगे। अभी आपने क्या किया? मैम, एक पैन में 4 कप पानी लिया है, उसके अंदर बारीक कटी हुई सब्जियां डाली है स्टॉक बनाने के लिए, वेज मंचाऊ सूप के लिए। इसमें थोड़ी सी गोभी डालेंगे, और इसे ढक के 15 से 20 मिनट तक उबलने देंगे। ये 15-20 मिनट तक उबलता है, जितने अपन पिनविल का मसाला रेडी कर लेंगे। पिनविल बनाने के लिए हमें ब्रेड चाहिए, सोया सॉस, पिज्जा सॉस, विनेगर और चीज स्लाइस। मंचाऊ सूप बनाने के लिए आपने पानी में सारी सब्जियां डाल दी? यस, आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। मतलब कैप्सिकम, कैरेट, बीन्स धनिया डालेंगे, या धनिया की जो पीछे की डंडी होती है ना, वो कट करके डालेंगे तो उसका और टेस्ट अच्छा आएगा। और जब तक पानी आधा नहीं हो, जब तक उसको उबाल आने देना। पहले हम लोग सूप बना रहे हैं क्या? सॉरी, आई जॉइन लेट। सूप बना रहे मैम, पर मतलब दोनों में टाइम 15-20 मिनट का डिफरेंस रहेगा, इसके लिए उसका मसाला रेडी कर देते हैं ब्रेड पिनविल का। ओके, एंड फाइनली चॉप्ड ना? ओके मैम, एक बार आप ना सूप की रेसिपी एक बार दोबारा शेयर कर दीजिए, मतलब सूप का प्रोसेस दोबारा बता दीजिए। यस मैम, हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर 3 से 4 कप, या आपके मेंबर के हिसाब से आप ज्यादा भी पानी डाल सकते हैं। 4 कप मैंने पानी लिया है और उसको उबलने के लिए रख दिया है। उसके अंदर जो भी है सब्जी, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, ग्रीन अच्छे से उबलने के लिए गैस पे रख दिया है। उसको कम से कम 15 से 20 मिनट उबलने देंगे।
मैम शुरू करूं? क्वांटिटी बता सकते हैं कितनी कितनी सब्जी डाली आपने? सब्जी 2 टेबल स्पून जितनी बारीक कटी हुई। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, बॉइलिंग टाइम सॉल्ट तो नहीं डालेंगे ना? नहीं, सॉल्ट नहीं नॉट डालेंगे। एडिंग सॉल्ट। ओके। आप दालचीनी का टुकड़ा डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो सूप में। हम पोटैटो पिनविल के लिए मसाला रेडी कर रहे हैं। मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं, इसको अच्छे से मैश कर दूंगी। I can add only one because quantity कम है मेरे यहाँ। मैं 1 ही यूज कर सकती हूँ? यस मैम। ओके। एक पैन के अंदर 2 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे। इसमें चुटकी भर हींग, हेलो, हाँ मैम। ये क्या किया है अभी तक? मैंने अभी ज्वाइन किया, आप बताएंगे फिर से? ओके मैम, मैंने 2 बॉयल आलू लिए हैं, उनको अच्छे से मैश कर दिया है और एक कढ़ाई में 2 टीस्पून तेल लिया है। ओके ओके ओके, थैंक यू। तेल गरम हो चुका है, इसमें हमने जीरा डाला है, थोड़ी सी जिंजर, थोड़ी सी ग्रीन चिली, डालकर अच्छे से पकने देंगे। अब इसमें आलू का मसाला डालेंगे। रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, और अमचूर पाउडर। डाल के अच्छे से हिलाएंगे। और बारीक कटा हुआ धनिया मसाले के अंदर डालेंगे। इन सभी चीजों को अच्छे से मैश कर देंगे। गैस से उतार कर ठंडा होने के लिए रख देंगे।
पिनव्हील के लिए हमें ब्रेड चाहिए। एक चीज ध्यान रहे, ब्रेड हमेशा फ्रेश होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्रिज में रखी हुई ब्रेड लेंगे तो उसके रोल अच्छे से नहीं बनेंगे। इसके लिए ब्रेड फ्रेश लीजिएगा इसके लिए। ब्रेड लेके इसकी स्लाइस सब निकाल देंगे चारों तरफ से। राखी जी, आई डोंट हैव चीज स्प्रेड, तो बस चीज स्लाइस से चलेगा? ब्रेड स्लाइस है, चीज स्प्रेड नहीं है मेरे पास, आपने मेंशन किया था, तो बस चीज स्लाइस के साथ बन सकती है? हाँ चीज स्लाइस ही चाहिए मैम। ओके, हाँ जी, ये सही है, ओके। हाँ इस तरह से हम 3 और 3 6 तरह की ब्रेड स्लाइस काट के रख देंगे। अब इनको पतला सा बेल लेंगे बेलन की सहायता से। इस तरह से एकदम पतला सा बेल लेंगे।
इस तरह से पतली सी 3 लेयर करेंगे। पिज्जा सॉस लिया है, ये आप एक सिंगल स्लाइस पे लगा रहे हैं ना अभी? यस मैम। इसके ऊपर ब्रेड की दूसरी स्लाइस रखेंगे। इस पे चीज की स्लाइस रखेंगे। इस तरह से। अब ब्रेड की तीसरी परत लेंगे, इस पे ग्रीन चिली सॉरी हरे धनिया की चटनी लगाएंगे। अब इसको फॉइल पेपर की सहायता से रोल करेंगे। आलू की स्टफिंग तो लगाई नहीं। मैम ये चीज का है, आलू का दूसरा बनेगा। ओके। फॉइल पेपर की सहायता से इसको अच्छे से रोल करेंगे। इस तरह से रोल कर कर इसको फ्रीजर में 30 मिनट के लिए रख देंगे।
अब हम आलू वाला पिन व्हील बनाएंगे। राखी जी, वो हरी धनिया डालने के बाद हम लोग चीज स्लाइस भी डालेंगे ना? क्या मैम? तो हरी धनिया का लेयर लगाने के बाद चीज स्लाइस फिर से डालेंगे? मैम धनिया की चटनी लगाने के बाद उसको फॉइल पेपर से रोल कर देंगे। नहीं मैम, वो पूछ रही है चीज कब लगानी है। चीज चीज बीच वाली परत में पहले है ना पिज्जा सॉस लगाएंगे, उसके बाद एक ब्रेड की स्लाइस रखेंगे, उसके बाद चीज चीज की स्लाइस रखेंगे और फिर एक ब्रेड रख के हरे धनिया की चटनी लगाएंगे। ओके, मैं समझ गई, थैंक यू। जितना हो सके उतना पतला बेलेंगे जिससे रोल हमारे अच्छे बनेंगे। इस पे वापस से वही प्रोसेस, पिज्जा सॉस लगाएंगे। दूसरे ब्रेड की स्लाइस रखेंगे। अब इस पे आलू का पतला सा मसाला लगाएंगे। इस पे वापस ब्रेड स्लाइस रखेंगे। ग्रीन चटनी लगाएंगे। इसको भी फॉइल पेपर की सहायता से रोल बनाएंगे।
जिलाइला ना मम्मी मैंने तुझको पकाएगा है ना हाँ फिर इसको तो 2 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम वेज पंचाओ सूप बनाएंगे। वेज मंचाओ सूप के लिए पहले ये बॉईल की हुई नूडल्स को हम फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन ना? यस मैम। गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे ना? यस मैम, गोल्डन ब्राउन। इस पर हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। जिससे नूडल्स कुरकुरे बने। ध्यान रहे कॉर्नफ्लोर की मात्रा ज्यादा होने से सब तेल खराब हो जाएगा आपका। सॉल्ट तो नहीं डालना? क्या मैम? सॉल्ट तो नहीं डालना हमें अभी? नो मैम। ये मैम नूडल्स मंचाओ सूप के लिए खाली वो जो कड़क वाले नूडल्स नहीं होते वो बना रहे हैं अभी। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे। हमारा स्टॉक भी रेडी हो चुका है। ये देखिए। पंद्रह से 20 मिनट उबालने के लिए, उबालने के बाद इसमें इस तरह का कलर आ जाएगा, जो सारी सब्जियों का रस आ जाएगा। नूडल्स को गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे।
जब तक हम सूप के लिए तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ एक पैन लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून तेल लिया है। तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। इसमें जिंजर, गार्लिक, और ग्रीन चिल्ली। इसको डालकर तेज आंच में 3 सेकंड तक पकाएंगे। हेलो, हाँ मैम। ये आपने सूप में कौन कौन सी वेजिटेबल्स ली थी? सूप के अंदर बीन्स, कैरेट, कैबेज और बस ये ग्रीन चिली ओके, और गार्लिक। तो ये इसी का ही बनाया है ना ये आपने? यस मैम, स्टॉक के इसी का बनाया। ओके ओके, थैंक यू। ये तीनों मसाले भूनने के बाद इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। हेलो, अगर नूडल्स नहीं हो तो उसकी जगह मैगी वगैरह कुछ ले सकते हैं? मैम हक्का नूडल्स हो तो वो आप कर सकते हैं, मैगी का तो आइडिया नहीं है। ओके 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 ओके, थैंक यू वो आप बॉईल करके ले सकते हैं। थैंक यू। दो से 3 मिनट को पकने देंगे। इसमें क्या आपने सारी सब्जियां भी डाल दी? यस मैम।
2 चम्मच इसमें स्टॉक डालेंगे अभी। इसमें सॉस वगैरह चाहे तो लास्ट में ऐड कर सकते हैं। क्या मैं सॉस वगैरह हम ऐड कर सकते हैं फॉर टेस्ट। मैं मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इसमें 2 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। रेड चिली सॉस 2 टीस्पून। सॉल्ट स्वाद अनुसार। काली मिर्च अब हम इसमें बचा हुआ सारा स्टॉक डाल देंगे। तीन से 4 मिनट तक इसको पकने देंगे। इस तरह से। विनेगर सबसे लास्ट में डालेंगे। टू टीस्पून कॉर्नफ्लोर डालकर इसका पतला सा घोल बनाएंगे जिससे हमारा सूप गाढ़ा हो जाए।
अब इसमें कॉर्नफ्लोर का घोल डालेंगे। कॉर्नफ्लोर का घोल डालते वक्त ध्यान रखिएगा, इसको लगातार हिलाते रहिएगा, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। घोल डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट तक इसको उबलने देंगे। ये देखिए हमारे नूडल्स रेडी हैं। अब इसमें हम विनेगर डालेंगे। दो चम्मच जितना विनेगर डालेंगे। क्या हुआ? रोल को भी हमारे 30 मिनट हो चुके हैं। और सूप भी हमारा रेडी हो चुका है। आप अपने सूप का कलर दिखाओगे प्लीज? Okay, same color. Thank you. वेलकम। इसको छोटे छोटे पीस में राउंड शेप में काट लेंगे।
अभी मेल्ट थोड़ा हल्का सा कर लो। इस तरह से ये तैयार हो जाएंगे। यहाँ हम एक नॉन स्टिक तवी लेंगे, उस पे अच्छे से बटर लगा देंगे। और इनको उस पे सेकने के लिए रख देंगे। धीमे इसे आंच में। ढकना तो नहीं है? सेकते वक्त ढकना तो नहीं है? क्या मैम? सेकते वक्त ढकना नहीं है ना? कवर तो नहीं करना है इसे? आगे और पीछे इस पे हल्का सा बटर लगा देंगे। दो से 3 मिनट सीखने के बाद इसको पलट देंगे। क्रिस्पी होने तक इसको अच्छे से तवे पे सेकेंगे।
ये सेकने के बाद क्या करना है? बस मैम सेकने के बाद रेडी है। आप इसे चटनी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैम रेडी है। हाँ जी मैम, एक मिनट। मैम हॉरिजॉन्टल वे में पकड़ लो कैमरा। हाँ जी। मैम थोड़ा सा ट्रे ऊपर कर लो, कैमरा बहुत हिल रहा है। एक मिनट। ओके मैम। हाँ जी डन मैम। किसी का रेडी है जिनका दिखाने है? निक्की मैम। हाँ जी। किसी का कोई सवाल? राखी मैम देख लीजिए निक्की मैम का। यस मैम। कोई फीडबैक मैम? यस मैम, अच्छा बनाया है। गीतांजलि मैम। यस मैम, अच्छा है। आपने ज्यादा सेक लिया है क्या इसको?
हाँ ये शायद हो गया ज्यादा। धीमी आंच में बटर लगा के अच्छे से सेकेंगे तो हल्का गोल्डन ब्राउन जैसा लगेगा। ओके। और किसी का रेडी है? और किसी का है रेडी? कविता। ओके मैम, बहुत अच्छा है। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। और किसी का रेडी है? बहुत सुंदर है। और किसी का है रेडी जिन्होंने दिखाना? तो जिनका रेडी है हाथ में ले लीजिए, मैं पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ। एक मिनट मैम। डन मैम। थैंक यू। मैम थैंक यू। Thank you so much, Rakhi ma'am. Thank you so much, everyone. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Rati ma'am. Thank you, Rakhi ma'am. Thank you all, super mom. थैंक यू। Bye, everyone. ओके बाय। बाय बाय। Bye.